30 अक्टूबर 2023 राहु का राशि परिवर्तन। मित्रों, हमने राहु के राशि परिवर्तन को महाराशि परिवर्तन कहा, क्योंकि मित्रों राहु एक राशि में लगभग 18 महीने का समय व्यतीत करते हैं। इतना लंबा समय एक राशि में बिताने के कारण राहु किसी जातक की राशि को या किसी जातक को 18 महीने तक प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभाव शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, इसीलिए हमने राहु के राशि परिवर्तन को महाराशि परिवर्तन कहा। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने 4 राशियों पर राहु के राशि परिवर्तन को या राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझा। आज के कार्यक्रम में हम 4 राशियों पर सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पर राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे। किन राशियों में शुभ प्रभाव पड़ता है और किन राशियों में अशुभ प्रभाव पड़ता है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन राशियों में राहु किस तरह का प्रभाव देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पर राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को जानेंगे। तो सबसे पहले सिंह राशि की बात करते हैं। मित्रों, सिंह राशि में राहु का गोचर अष्टम भाव में होगा। मित्रों, अष्टम भाव आयु का भाव होता है, दाम्पत्य सुख का भाव होता है, अचानक दुर्घटना का भाव होता है और अचानक इस भाव से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो मित्रों, जब राहु अष्टम भाव में होंगे तो इस प्रकार के प्रभाव जातक को देंगे। मित्रों, अष्टम भाव कुंडली का त्रिक भाव होता है, यानी अशुभ भाव होता है। त्रिक भाव मित्रों कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव को कहते हैं। इसमें अधिकांश ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन जब पाप ग्रह इन भावों में आते हैं तो शुभ प्रभाव ही देते हैं। मित्रों, हमने हमारे पिछले कार्यक्रम में अध्ययन किया था कि पाप ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं और ये जब किसी भाव में बैठते हैं तो उसका विच्छेद कर देते हैं, उसके भावत्व का विच्छेद कर देते हैं, जिसके कारण उसका प्रभाव बदल जाता है। मित्रों, यहाँ पर राहु भी अष्टम भाव के भावत्व का विच्छेद करेंगे। अष्टम भाव आयु का भाव होता है और जब इसके भावत्व का विच्छेद करेंगे तो जातक की लंबी आयु होगी। मित्रों, अष्टम भाव दाम्पत्य जीवन के सुख का भी होता है। यहां पर दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी करेंगे और ससुराल पक्ष से संबंध बिगाड़ने का काम करेंगे। मित्रों, राहु अकस्मात अचानक दुर्घटना के योग भी बनाएंगे। मित्रों, राहु इस भाव में जब शुभ प्रभाव देंगे तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो मित्रों, यहां पर बैठे राहु जातक के जीवन को इस तरीके से प्रभावित करेंगे। यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, मुक्ति का भाव होता है। तो मित्रों, जब राहु जातक को अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाएंगे और जातक को नए अवसर देंगे, धन कमाने के नए अवसर देंगे, उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि मित्रों, राहु शोध कराते हैं, आविष्कार कराते हैं। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वह सब राहु ही कराते हैं। तो इनके माध्यम से जातक पैसा तो कमाएगा, लेकिन उसी के अनुसार उसके व्यय भी होंगे। तो द्वादश भाव में बैठकर राहु व्यर्थ के व्यय कराएंगे। राहु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी। राहु धन भाव पर दृष्टि होने के कारण जातक को पैसा कमाने के नए नए अवसर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसी के अनुसार यहां पर व्यय भी होगा। राहु की 9वीं दृष्टि सुख भाव पर होगी। सुख भाव पर 9वीं दृष्टि होने के कारण मात्र सुख में कमी आएगी, लेकिन मित्रों यहां पर 9वीं दृष्टि के कारण ही जातक के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। तो मित्रों, इस तरीके से सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन मिला जुला रहेगा।
अब मित्रों कन्या राशि की बात करते हैं। मित्रों कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु का गोचर सप्तम भाव में होगा। मित्रों राहु का गोचर सप्तम भाव में होने के कारण कन्या राशि वाले जातकों को इस राशि परिवर्तन के ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। मित्रों सप्तम भाव में राहु होने के कारण जिसे इमोशनल अत्याचार कहते हैं वही इस राशि के जातकों के साथ होगा। जिन पर विश्वास करेंगे वही धोखा देंगे। इसलिए मित्रों विशेष रूप से इन जातकों को किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो दोस्त हों चाहे वो रिश्तेदार हों। मित्रों सप्तम भाव में राहु व्यक्ति का चरित्र भी खराब करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। पर स्त्री संबंध बनाते हैं, विवाह के बाद पर स्त्री संबंध बनाते हैं, जिसके कारण उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं। मित्रों व्यापार में भी यदि व्यापार साझेदारी में है तो व्यापार में भी राहु परेशानियां पैदा करते हैं, जिसके कारण उसका पारिवारिक जीवन दुखदायी हो जाता है, कलह आरंभ हो जाते हैं। इसी कारण से जातक मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरता है। मित्रों राहु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर होती है और एकादश भाव आय का भाव होता है। यहां पर राहु जातक को आय के नए नए अवसर पैदा कराते हैं, जिसके कारण जातक को लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है। मित्रों राहु की सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर होती है, जिसके कारण जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, जातक अहंकारी होता है, जातक घमंडी होता है। मित्रों जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु की नौवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होती है। यहां पर जातक पराक्रमी और साहसी तो होता है, लेकिन उसके भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते। तो इस प्रकार से मित्रों कन्या राशि वाले जातकों को राहु प्रभावित करते हैं। अब मित्रों बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु छठे भाव में गोचर करते हैं। मित्रों छठा भाव त्रिक भाव होता है और यहां पर पाप ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। मित्रों यहां पर राहु अच्छा प्रभाव भी देंगे और बुरा प्रभाव भी देंगे। अच्छा प्रभाव मित्रों यह होगा कि राहु के यहां होने के कारण आप व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे और जो भी आपकी तैयारियां चल रही हैं, जैसे किसी परीक्षा को लेकर, प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारी चल रही है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, जातक यहां पर धन कमाने वाला होगा। अब मित्रों अशुभ प्रभाव की बात करते हैं। मित्रों यह भाव रोग रिपु ऋण का होता है, तो यहां पर यह रोग रिपु ऋण को बढ़ाने वाले होंगे। जातक किसी भी रोग से ग्रसित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, जातक ऋणी हो सकता है, क्योंकि मित्रों जब भी जातक व्यापार करेगा तो व्यापार के लिए उसको ऋण लेना ही पड़ेगा, तो जातक ऋणी होगा। मित्रों यहां पर जातक के व्यर्थ के व्यय भी होंगे। इस तरीके से मित्रों जातक को मिला जुला प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। मित्रों यहां पर स्थित राहु की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर होगी, दशम भाव पर होगी, तो कर्म भाव पर दृष्टि होने के कारण उसको व्यवसाय के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे और उसमें वो सफलता भी पाएगा, धन कमाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होगी और व्यय भाव पर होने के कारण जो जातक धन कमाएगा वह अनावश्यक व्यय भी करेगा, जिसके कारण जितना धन कमाया उससे ज़्यादा कमाया, यानी यूँ कह सकते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यहाँ पर मित्रों वही बात होने वाली है कि जातक धन तो कमाएगा, धन कमाने के राहु अवसर पैदा कराएंगे, लेकिन व्यय के भी अवसर पैदा कराएंगे। मित्रों व्यय कैसे होगा? जैसे मान लीजिए जातक को कोई बीमारी हुई तो बीमारी में अनावश्यक खर्चे, इस तरह की स्थिति
इस तरह की स्थिति राहु यहां पर पैदा करेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर होगी, जातक धन कमाने वाला होगा। तो इस तरीके से मित्रों राहु सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। अब मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु का गोचर पंचम भाव में होगा। मित्रों पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो मित्रों यहां पर जातक को प्रेम संबंधों में सफलता मिलने वाली है। संतान पक्ष की ओर से उसको कष्ट हुआ। और मित्रों जुआ, सट्टा, लॉटरी इनके बारे में मित्रों यदि सोच समझकर फैसला लिया जाए तो वह सही होगा, क्योंकि मित्रों जुआ, सट्टा, लॉटरी वैसे तो जातक को इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मित्रों जिन जातकों को इसकी आदत पड़ेगी उनको राहु के प्रभाव विशेष रूप से देखने चाहिए। क्योंकि मित्रों राहु देते हैं तो एकदम देते हैं, लेकिन मित्रों जब लेने का नंबर आता है तो जातक रोड पर नजर आता है। तो मित्रों दोनों ही परिस्थिति के लिए जातक को तैयार रहना चाहिए। मित्रों यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर होगी। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। मित्रों यहां पर जातक को पिता से कष्ट होगा या पिता से जातक की अनबन रहेगी, लेकिन भाग्य यहां पर जातक का साथ देगा। साथ ही जातक की आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी। एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि होने के कारण जातक को आय के नए नए स्रोत मिलेंगे, जातक धन कमाने वाला होगा। राहु की 9वीं दृष्टि लग्न पर होगी। लग्न पर 9वीं दृष्टि होने के कारण जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जातक को बनी रहेगी। तो इस तरीके से मित्रों यह परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्यादा खास नहीं होगा। तो मित्रों यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में बाकी की 4 राशियों पर राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।